तो सरदार शहर के गौ प्रेमी और धर्म प्रेमी बंधुओं को एक बड़े हर्ष के साथ सूचित कर रहे हैं हम इस हमारे चैनल के माध्यम से कि आज सरदार शहर में कम्मा गेस्ट हाउस में एक धर्म प्रेमी भक्तों की और गौ भक्तों की एक बड़ी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में सरदार शहर के जो धर्म प्रेमी भक्त है वो भगवान के भक्त है और गौ माता के भक्त है वो सारे उपस्थित हुए। उसी मीटिंग में एक बड़ा निर्णय लिया गया है कि आगामी फरवरी के महीने में भोले बाबा की कथा का आयोजन यहाँ सरदार शहर में होना निश्चित हुआ है। तो इसके माध्यम से काफ़ी गौ भक्त है उनसे थोड़ी पूछताछ करें कि भाई इस मीटिंग में जो मितासर गांव के जो गोगा गौशाला समिति के जो संचालक है भगजी महाराज वो भी आए और सरदार शहर के भी काफ़ी गौ भक्त है वो उपस्थित हुए। इसके विषय में थोड़ी आप तक निर्णय पहुंचाऊंगा कि जो गौ भक्तों ने निर्णय क्या रखी है, कौन से महीने में कथा होगी, इसके विषय में मैं बातचीत करूंगा गौ भक्तों से। अपने भोले बाबा से कथा के बारे में बातचीत हो चुकी है। 14 फरवरी से अपने 20 फरवरी 2025 में ताल मैदान में श्री भागवत कथा का निर्णय हुआ है। ये कथा गौ सेवा निमित्त होगी और रुकने की व्यवस्था में अपने कंदोई बगीचे वालों से बात कर लेंगे। या फिर बाबू सभा संजमण भवन है उसमें अपने उनसे बात कर लेंगे। अभी काफी समय पड़े हैं, आगे मीटिंग करके अपने जो जो जिम्मेवारी जिसको लेनी है जिसको देनी है वो अपने तय कर लेंगे। इसी विषय पर मैं सार्वभौमिक कथा से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार रखें। सरदार शहर के अंदर जब भी कोई कथा होती है तो हमारे जैसे भगत प्रेमी है जो हमारे सर तेजपाल जी गुरु जी उनसे थोड़ा कई दिनों से मुलाकात हुई है, चलकर पूछेंगे भाई क्या ये निर्णय ली गई। सर जी राम राम जी। राम राम जी। और क्या हाल चाल है? बढ़िया हाल चाल है सर। आज ये निर्णय ले गई है कथा के विषय में, इसके विषय में आप बताइए थोड़ी। हमारे सरदार शहर में वैसे तो बाढ़ संत श्री भोले बाबा जी बड़े लोकप्रिय हैं और उनकी बराबर पिछले कई सालों में सरदार शहर तहसील में आसपास में कथाएं बहुत हुई है। तो अब की बार एक लंबा इंतज़ार हो गया। लंबे इंतज़ार में बाढ़ संत श्री भोले बाबा जी की कथा ताल मैदान में बाबूजी की भी इच्छा है कि ताल मैदान में कथा हो, जिससे सरदार शहर नहीं पूरी सरदार शहर तहसील के 210 गांव लाभ लेवे। तो 14 फरवरी 2025 से 20 फरवरी 2025 तक 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन सरदार शहर के ताल मैदान में किया जाएगा। और बाल संत श्री भोले बाबा जी कथावाचक है। और वैसे बाबूजी तो गायों के लिए कथाएं करते हैं, गौ सेवा में लगे हुए हैं। उनके लिए उन्होंने राणा से सर में एक गौ चिकित्सालय की स्थापना भी की है और रात दिन इसी कार्य में लगे हुए हैं और भगवान के काम में लगे हुए हैं। और बहुत खुशी की बात है, ये हमारे सरदार शहर के लिए तो बहुत ही बढ़िया बात है कि भोले बाबा जी की कथा लंबे अंतराल के बाद में हो रही है। सबसे बढ़िया बात है ये है कि कथा तो बहुत सुनते हैं और कथाएं होती रहती है, पर प्रातःकाल की जो प्रभात फेरी का कार्यक्रम है वो बाल संत श्री भोले बाबा जी का एकदम सराहनीय है। एक बार आज से करीबन 15-16 साल पहले बीड़ मुगली बालाजी बीकानेर के पास रोड के पास एक कथा हुई थी। उस समय में प्रातःकालीन प्रार्थना में लोग बाग भी खूब आते थे और 5-5 हज़ार व्यक्ति मतलब सुबह की प्रभात फेरी में रहते थे। बड़ा दर्शनीय स्थान, चारों तरफ राम का नाम हो गया और वातावरण बढ़िया हो गया। और बाल संत श्री भोले बाबा जी कहते हैं कि प्रातःकालीन बेला में यदि आप प्रभात फेरी में जाते हो तो कीड़ी मकोड़ी यदि मरती है तो उसकी भी मुक्ति होती है। बड़े बूढ़ों के कान में पड़ता है, पशु पक्षियों के कान में भगवान का नाम पड़ता है। इसलिए स्वामी जी परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी ने भी ये कहा कि और सारे कार्य छोड़कर केवल सत्संग से बढ़ के कोई चीज नहीं है। करोड़ रुपये का दान कर दो उससे बढ़ के सत्संग है।
इसलिए भोले बाबा जी ने गांव गांव जाके गौशालाएं खुलाई है और भगवान के नाम का प्रचार प्रसार किया है। और बहुत खुशी की बात है कि आगे जो कथा होने जा रही है उसमें सरदार साहब के प्रसिद्ध हमारे मांगी लाल जी, सोनलाल जी, ये दीपू जी, सावरमल जी, जेठाराम जी और व्यास जी, बजरंग जी और हमारे बजरंग जी के नाम सभी साथी और माताएं बहनें आज की इस धार्मिक सभा में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया है। इसी के साथ बोल श्याम रामचंद्र की। बहुत बढ़िया, अच्छी बात बताई है। भगवान के जो प्रेमी भक्तों के लिए हमारे जो तेजपाल जी जो एक गौ भक्त है और भगवान के भक्त है, और बहुत अच्छी शानदार बात बताई है। सरदार शहर में भोले बाबा की कथा निश्चित हो गई है, और भोले बाबा की कथा फरवरी के महीने में, क्यों जी सर? 14 फरवरी 14 फरवरी को। 20 फरवरी तक। इसमें सरदार शहर के जो भगवान के जो भगत प्रेमी है उसको कितने उत्सव है? बहुत उत्सव है। बहुत उत्सव है। सरदार गौशाला शहर एक धार्मिक शहर माना जाता है। सरदार शहर एक बड़ा गौ भक्तों के विषय में, एक भगत प्रेमियों के विषय में एक बड़े बड़े कथा है। वो सरदार शहर में एक बड़े ताल मैदान है जहाँ पर हमारे सरदार शहर के बड़े बड़े जो महात्मा गण ऐसे जो एक हमारे गृहस्थी आश्रम में रहते हुए बड़े बड़े लोग हुए हैं, वो एक कथा की रुचि रखते हैं। तो आज यहाँ इसी भवन के अंदर बड़ा निर्णय लिया गया है। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। सभी गो भक्तों को प्रणाम। हमारा सरदार शहर का शोभा गहरा है और संतों का सानिध्य दे रहा है। स्वामी जी का भी तो सानिध्य दे रहा है। वो सरदार शहर बहुत बार आते थे। और अब बाल संत श्री भोले बाबा जी का तो बहुत ही सानिध्य है। और यहाँ सरदार शहर में महाराज जी जो कथा करके जो आनंद प्राप्त होता है महाराज जी को और हमारी सरदार शहर की जनता को, तो वो तो सबसे मतलब आनंदमय होता है। तो मेरा विश्वास है कि सरदार शहर में ताल मैदान में फरवरी में जो कथा होगी वो भव्य कथा होगी और आनंदमय कथा होगी। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। तो अभी तक जो सरदार शहर में कथा हुई है पहले, उनसे सबसे अच्छी कथा होगी। धन्यवाद। बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि हर प्रेमी भक्तों के पास, गौ भक्तों के पास पहुंच सके। देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। देखो, भोले बाबा जी का पदार्पण होने के बाद हर आदमी की हेलो, भोले बाबा का पग फेरा यहाँ होने के बाद लोगों में जागृति इतनी जबरदस्त आई है धर्म के प्रति, गायों के प्रति और बच्चों के प्रति और सबके लिए। सुबह 5-4 बजे उठना, उसके बाद स्तुति प्रार्थना करना और शाम को बच्चों को गीता का अध्ययन कराना, ये सब भोले बाबा की देन है। हम तो इससे पहले कुछ नहीं जानते थे, न भक्ति जानते थे, न शक्ति जानते थे। हम तो 4 बजे उठते हैं और सुबह प्रार्थना स्तुति करते हैं और शाम को पूजा सब करते हैं। ये सब की भावना बन गई है। हर कोई गाय को रोटी देते हैं और सब अपने अपने हिसाब से रहते हैं और सब धार्मिक हिसाब से रहते हैं। और बाबा जी ने हमारी तहसील में 100 से ज़्यादा खोली हुई, 200 हमारी तहसील में 200 से ज़्यादा गौशाला खोल दी। और बड़ी गौशाला देवासर में और जैतासर में 6 स्टार भी बहुत बड़ा बनाया है, जो भोले बाबा जी की देन है। और वो रात दिन